हेलो दोस्तों, जैसे कि पता होगा कि आप सभी को आज बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं, डे नंबर 1 है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो आप सभी को पता होगा कि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होगा कि 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, 1935 में। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुई? तो आप सभी को पता होगा कि 1904 में सहकारिता कानून समिति का स्थापना हुआ, लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होगा कि 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में 1 रुपया का नोट वित्त विभाग करता है जारी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाले शीर्ष स्थल कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु, केंद्रीय और राज्य के विकास संबंध के हेतु, बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि भूमि विकास बैंक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आप सभी को पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आप सभी को पता होगा कि वित्त विभाग करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गैर संस्था गतिविधि प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो आप सभी को पता होगा कि महाजन गैर संस्थागत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि वाणिज्य बैंक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आप सभी को पता होगा कि 14 भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि 1904 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि 25 है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित
है। तो आप सभी को पता होगा कि 1919 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। तो आप सभी को पता होगा कि 196 है। ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।